वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नया चैप्टर है वो है फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। ये फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 9 का 5वां चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट हम आपको जो है कोई भी मैटर है वो किन शक्लों में पाया जाता है, स्टेट से मुराद ये है, और अगर उसकी वो शक्ल है उसकी ख़ुसूसियात क्या हैं, इन सब के बारे में डिटेली पढ़ेंगे। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें यह है कि स्टूडेंट आप जानते हैं जितना भी इस दुनिया के अंदर चीज़ें हैं उनकी कोई ना कोई फ़िज़िकल स्टेट होती है। अगर हम फ़िज़िकल मैटर या मटेरियल की बात करते हैं तो उसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें जिसका कोई ना कोई ख़ास वज़न हो या मास हो या कोई ना कोई वो जगह घेरे तो वो कहलाता है मैटर। अब ये जो मैटर है हम देखते हैं मुख्तलिफ़ ख़ूबियों की वजह से मुख्तलिफ़ शक्लों में पाई जाती हैं। जैसे कि गैस है, गैस की कोई फ़िक्स वॉल्यूम भी नहीं होती, ना उसका शेप होता है, तो इसलिए वो ईज़िली जो है आप उसको दबा भी सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं और फैला भी सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसी तरह लिक्विड स्टेट की जब बात करें तो उसका कोई फ़िक्स शेप नहीं होता, लेकिन उनका वॉल्यूम जो है फ़िक्स होता है, इसलिए वो ईज़िली जो है कंप्रेस नहीं हो सकते। इसी तरह सॉलिड स्टेट की बात करें तो उसका कोई ना कोई ख़ास शक्ल और उसके कोई ना कोई वॉल्यूम होती है। जब उसकी वॉल्यूम होती है, फ़िक्स शेप होता है, लेकिन वो किसी सूरत कंप्रेस हम इसको नहीं कर सकते। इन 3 स्टेट्स के अलावा, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा 2 स्टेट्स हैं जिसमें हैं प्लाज्मा स्टेट और एक और नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं उसकी एक वजह क्या है? एक वजह तो ये है कि इनका अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स की तरतीब वो मुख्तलिफ़ होती है और इनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस उनमें भी फ़र्क होता है, जो कि आपको पिछली वीडियोस में मैंने चैप्टर नंबर 4 में बताया था। आप वहाँ से इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट गैसियस स्टेट। गैस से मुराद ये है कि उनकी कोई ना कोई रिजिड नहीं होता, मतलब वो इतने सख्त नहीं होते हैं। दूसरा ये है कि उनका कोई फ़िक्स शेप नहीं होता। तीसरा ये है कि उनका कोई फ़िक्स वॉल्यूम नहीं होता, जैसे आपको फिगर 5.1 में कुछ मॉलिक्यूल्स का आपको दिखाया गया है। अच्छा जी, जब इसकी बुनियाद पर जब गैस स्टेट की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ये नज़रिया जो है ये बोल्ट्ज़मैन, मैक्सवेल और केल्विन, कुछ साइंसदान हैं, उन्होंने दिया था। इसकी बुनियाद पर गैस की कुछ खूबियाँ हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक, वो ये हैं। सबसे पहले खूबी ये है, कैरेक्टरिस्टिक की जब बात करें तो वो ये है कि मॉलिक्यूल जो गैस के अंदर हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, वाइडली सेपरेटेड हैं। दूसरा पॉइंट ये है उनकी वॉल्यूम ना होने के बराबर, यानी नेग्लिजिबल है। तीसरा पॉइंट ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स किसी ख़ास हरकत में तो होते हैं लेकिन रैंडम होते हैं, उनकी कोई ना कोई ख़ास डायरेक्शन या सिमत नहीं होते, कभी अप होते हैं, कभी डाउन मूवमेंट करते हैं, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। चौथा पॉइंट ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स तब तक मूवमेंट सीधी होती है जब तक वो किसी चीज़ से टकराते नहीं, या अपने वो मॉलिक्यूल से या जिसमें ये गैस के मॉलिक्यूल पैक है उस कंटेनर से जब तक नहीं टकराते उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो उसके नतीजे में उनमें एनर्जी तो ख़त्म नहीं होती, ना कम होती है, क्योंकि उनकी जो कोलिजन है वो क्या है, इलास्टिक है। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब ये मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो उसमें एक फोर्स डेवलप होता है जिसे प्रेशर कहते हैं, जो कि वो किसी उस कंटेनर में जिसमें बंद है उसके दीवारों पर या उसके ढक्कन पे भी जो है ये प्रेशर डेवलप होता है। लास्ट पॉइंट ये है कि गैस के अंदर ना अट्रैक्टिव फ़ोर्स होता है ना रिपल्सिव फ़ोर्स होते हैं, ना वो एक दूसरे को धकेलते हैं ना वो खींचते हैं। इसके बाद अगला हम कुछ और मज़ीद खूबियाँ गैसेस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। स्टूडेंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक गैसेस के कुछ बिहेवियर हैं, जैसे कि डिफ्यूजन है, एफ्यूजन है, प्रेशर है, कंप्रेसिबिलिटी है, मोबिलिटी और उसकी डेंसिटी। हम डिटेल इसको आपको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से क्या मुराद है? जब केमिस्ट्री के अंदर डिफ्यूजन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि मिक्सिंग मॉलिक्यूल्स का, लेकिन रैंडम, कभी इधर कभी उधर रैंडम। मैं आपको पहले भी बताया था, कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होते।
इस रैंडम मोशन और मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे की टकराने की वजह से, कोलिजन की वजह से एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, वो है डिफ्यूजन। अब गैसेस में जो है डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है और रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है एक तो उनके मॉलिक्यूलर मास पे, गैस का मॉलिक्यूलर मास यानी कितना वो हल्के हैं, कितना वो भारी है। इसकी एक एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, वो डिफ्यूजन उसमें बहुत तेज़ हो जाती है, 4 गुना ऑक्सीजन के हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हल्का गैस है और ऑक्सीजन उससे हेवियर है। ये स्टूडेंट आपको फिगर 5.2 नज़र आ रहा है। डिफ्यूजन को एक फ़िगर के ज़रिए से आपको दिखाया गया है। बिफोर डिफ्यूजन में आप देखें येलो भी ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये रेड वाले भी, लेकिन रेड जो है एक जगह पे जब मैं जो डिफ्यूजन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, आप देखें नेक्स्ट जो राइट साइड पे फिगर है उसमें रेड के मॉलिक्यूल्स और येलो वाले तकरीबन एक जैसे नज़र आए। इस वजह से इसको क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। स्टूडेंट, डिफ्यूजन को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पार्टिकल्स की हरकत ज़्यादा मकदार से हायर कंसंट्रेशन से कम मकदार यानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये जो रेट ऑफ मोमेंट है ये असर अंदाज़ होता है एक तो उसके टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो तो भी फ़र्क हो सकता है, विस्कोसिटी पे और साइज़ या मास पार्टिकल का जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करे वो छोटा है बड़ा है उस पर भी डिपेंड करता है। और डिफ्यूजन तब तक रहती है जब तक ये हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की जो मिक्सिंग है वो बराबर ना हो। उसको केमिस्ट्री की ज़बान में होमोजेनियस मिक्सचर भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में स्टूडेंट उसमें ये है कि एक क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट अगर परफ्यूम को स्प्रे करता है तो एक कॉर्नर से पूरे क्लास में फैल जाता है, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से होता है। इसी तरह धुआं का उठना किसी चीज़ के जलने की वजह से पूरे हवा का जो है उनको आलूदा करता है, तो ये भी किस वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। इसी तरह फूल की खुशबू हो गई या कचरा गर्दवार ख़राब अंडे वगैरह हो गए या किसी की जिस्म की बू जो है उसका जो है दूसरे के नाक तक पहुंच जाना, ये भी एक डिफ्यूजन का प्रोसेस है। इसके बाद अगला एक और प्रॉपर्टी है वो है इफ्यूजन। इफ्यूजन के अंदर ये है कि स्टूडेंट जब गैस के मॉलिक्यूल जो हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की मूवमेंट होती तो है लेकिन छोटे से एक सुराख से निकल के चला जाना, तो ये प्रेशर थोड़ा बहुत भी हो उससे निकल जाना वो है इफ्यूजन। जैसे कि जिस सिलेंडर है अगर वो कहीं से लीक हो जाए का मतलब कोई सुराख निकल हो जाए उधर से गैस का मॉलिक्यूल का निकल जाना, वो एक इफ्यूजन है। इफ्यूजन मुनहसर होता है या डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूलर मास के, और अगर गैस हल्के हैं तो वो ज़्यादा इफ्यूजन प्रोसेस होगा, तेज़ी से होगा, अगर भारी हैं तो आहिस्ता होगा। इफ्यूजन के लिए ज़रूरी है स्टूडेंट की जो इफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है उसमें जिस सुराख से ये गैस मॉलिक्यूल निकल रहे हैं उसका डायमीटर कम होना चाहिए मॉलिक्यूल्स के रास्ते से जहाँ से ये गुज़र रहा है, यानी मॉलिक्यूल्स जो है उसके मास से वो जो रास्ता है वो छोटा होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल प्रैक्टिकल जैसे लीकेज ऑफ एयर थ्रू टायर इन पिन होल, जैसे टायर का फट जाना या पंक्चर लग जाना, तो उसमें क्या होता है मामूली से कोई कील कुछ चुभ जाता है तो वहाँ से हवा बड़ी तेज़ी से निकलता है, ये एक इफ्यूजन प्रोसेस है। इसी तरह हीलियम जो गैस है जो गुब्बारों में बढ़ी जाती है बच्चों के लिए, उधर से हल्का सा भी सुराख हो तो वो निकल बाहर चला जाता है, तो वो एक इफ्यूजन प्रोसेस है। ये जैसे फिगर 5.3 में आपको दिखाया भी है कि एक इफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। स्टूडेंट, इस फिगर के अंदर जो येलो और रेड में है इसके बीच में आपको लिखा हुआ मेन फ्री पाथ, इससे क्या मुराद है? मेन फ्री पाथ से मुराद वो कम से कम फासला है जो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब टकराव होता है उसके दरमियान का जो फासला है वो मेन फ्री पाथ कहलाता है। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो गैस में है प्रेशर। प्रेशर से मुराद वो क़ुव्वत है किसी गैस मॉलिक्यूल्स का जो किसी ख़ास एरिया पे लगाता है जब वो एक दूसरे से टकराते हैं, चाहे वो कंटेनर से टकराते हैं तो इसके नतीजे में ख़ास एरिया पे जो फोर्स लगता है वो कहलाता है प्रेशर। इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो प्रेशर बराबर तो है फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर को कैपिटल P से ज़ाहिर करते हैं और फोर्स को F से और एरिया को कैपिटल A से, तो इसका एक यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो आपकी फ़िज़िक्स में डिटेल इसका डिस्कस किया हुआ है। स्टूडेंट, इसमें जो
एन है, इससे क्या मुराद है? ये फोर्स की एक यूनिट है, न्यूटन कहलाता है, इसलिए कैपिटल एन से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह एरिया, उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। और जो प्रेशर है, इन दोनों को मिला के ऐसा इस सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, या इसको पास्कल भी कहा जाता है। इसके एक और यूनिट बार भी है। एक पास्कल से क्या मुराद है? इस एक पास्कल का मुराद है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।